नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, लाए हैं प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2022 के साथियों इम्पोर्टेंट 80+ MCQ क्वेश्चंस। तो साथियों, ये आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, देखते हैं इन प्रश्नों को। और ये मासिक प्रतियोगिता दर्पण है साथियों जनवरी 2022 के। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को। तो साथियों, पहला जो प्रश्न इस प्रकार से है कि नवंबर 2021 में भारत के 72वें जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये साथियों मित्र गुहा जो है 72वें ग्रैंड मास्टर हैं। और बता दो कि संकल्प गुप्ता जो है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर हैं। और राजा ऋत्विक साथियों भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। और हर्षित राजा 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। साथियों, भारत के 73वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं भरत सुब्रमण्यम। साथियों, ये हाल ही में बना है भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। और 72वें हैं मित्र गुहा। और साथियों, संकल्प गुप्ता 71वें हैं और राजा ऋत्विक 70वें हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? तो साथियों, नवंबर 2021 में जो है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया था चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगले सुर्खियों को देखें तो नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में साथियों भारत जो है 10वें पायदान पर रहा था। और साथियों, जलवायु परिवर्तन में जलवायु जोखिम सूचकांक में बात करें तो भारत का 7वां रैंक है। जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10th रैंक है, यानी कि 10वें नंबर पे है। और अगले महत्वपूर्ण बिंदु को देखें साथियों तो COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया गया था साथियों जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें भारत 10वें स्थान पर रहे थे। और साथियों, अगले सुर्खियों को देखें तो दिसंबर 2021 को तो साथियों 1 दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के नए जो प्रमुख बन गए हैं वो हैं R हरि कुमार। और साथियों, अगले बिंदु को देखें, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार साथियों को भारत सरकार के द्वारा जो है नौसेना स्टाफ के रूप में के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। और ये साथियों ये 30 नवंबर 2021 से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये एडमिरल के जगह लेंगे, करमबीर सिंह एडमिरल के जगह लेंगे। अगले सुर्खियों की बात करें साथियों, नवंबर 2021 में जो है UAE में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप। तो साथियों, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था अंतर्राष्ट्रीय T20 2020-21। साथियों, अगर बात करें तो इसके उप विजेता तो न्यूजीलैंड रहा था। और यह ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीता है T20 का विश्व कप। अगले सुर्खियों को देखें साथियों तो ये ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। और ये विश्व कप साथियों पहली बार जीता था। और बता दें कि ये साथियों ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर 2021 को ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में शुरू हुआ था। और फाइनल मैच 14 नवंबर को दुबई में हुआ था। और ये भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 स्थिति के कारण साथियों UAE और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगर मुख्य बिंदु को देखें साथियों तो 2007 में भारत ने विजयी रहा। और 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, और 12 में वेस्ट इंडीज़, 14 में श्रीलंका और 16 में वेस्ट इंडीज़। और साथियों 2021 में ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा। मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें, यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें साथियों तो वो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के, और टॉप रन स्कोरर बाबर आजम पाकिस्तान के, और हाईएस्ट विकेट टेकर जो साथियों ये वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं, और वेन्यू ओमान और UAE में हुआ था। और अगले सवालों को देखें साथियों, नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 82वां स्थान पर रहा था। और साथियों ये जो है रिश्वत जोखिम सूचकांक है तो भारत का 82 रैंक रहा था। और अगले इनकी मुख्य फैक्ट को देखें साथियों, ट्रांस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली जो है 2021 में ट्रांस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में साथियों तो भारत 82वें स्थान पर रहा था। और 2020 77वें स्थान पर रहा था। और शीर्ष रैंकिंग की बात करें तो डेनमार्क जो है शीर्ष रैंक पर है। और अगले बिंदु को देखें साथियों,
हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं साथियों एजाज पटेल। और ये एजाज पटेल बन गए हैं साथियों। तो ये हैं विश्व के तीसरे गेंदबाज के रूप में टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट जो है अपने नाम कर लिया है। इनके मुख्य बिंदु को देखिए साथियों, तो ये न्यूजीलैंड के एजाज पटेल हैं जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक पारी में साथियों 10 विकेट के जो है लेने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। और ये ऐसा कारनामा भारत के खिलाफ ने ही किया। और इसके साथियों मुख्य बिंदु को देखें तो 1956 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे। और उसके बाद साथियों दूसरे पायदान की बात करें तो भारत के अनिल कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने कारनामा किए थे। और इसके बाद साथियों तीसरे जो गेंदबाज हैं एजाज पटेल, और ये भारत के खिलाफ ही 10 विकेट लिए थे। तो पहला जिम लेकर हो गया और दूसरा अनिल कुंबले हो गया और तीसरा एजाज पटेल न्यूजीलैंड। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कह रहा है दिसंबर 2021 में NHAI के अध्यक्ष कौन हैं। तो साथियों NHAI के जो है अध्यक्ष बना दिए हैं अलका उपाध्याय को। तो साथियों NHAI के जो है अलका उपाध्याय हाल ही में अध्यक्ष हैं। तो साथियों केंद्र ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष अलका उपाध्याय को बना दिया गया। और इन्होंने इस पद पर सुखबीर सिंह सिंधु का जगह लिया। अगले बिंदु को देखें साथियों, अगले प्रश्नों को, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो साथियों ये चुना है परसेवेरेंस को। परसेवेरेंस को जो है साथियों वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना है और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। अगले बिंदु की बात करें साथियों, तो दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन ने कहां पर अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। तो दूरदर्शन के द्वारा साथियों अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। और इनके मुख्य बिंदु को देखें साथियों, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जो है दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। उसके बाद साथियों अगले बिंदु को देखें, हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी असम भाइव प्रदान किया है। तो साथियों असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा किया है। तो ये है जो जैसे प्रकार भारत रत्न है उसी प्रकार असम रत्न है। तो ये असम भाइव जो है प्रदान किया गया है, ये रतन टाटा को दिया गया है असम रत्न। और अगला सवाल देखें साथियों, भारत बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो साथियों भारत बांग्लादेश 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस मनाने के रूप में फैसला लिया है। तो साथियों इनके मुख्य बिंदु को देखें तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मनाने का फैसला लिया है मैत्री दिवस के रूप में। तो साथियों औपचारिक रूप से ये जो है फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस मनाने की मान्यता दी गई, जो कि मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश की यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे रूप में मनाने का निर्णय लिया। और अगले साथियों प्रश्नों को देखें तो दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलीट ने किसे वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों वर्ल्ड एथलीट्स वुमन ऑफ द ईयर तो ये चुना गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये लंबी कूद से संबंधित है साथियों, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो साथियों ये भारतीय एथलीट हैं जिन्हें साथियों वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, तो दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला। तो साथियों दिल्ली में आयोजित हुआ था भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला और बिहार राज्य को साथियों इसमें स्वर्ण पदक मिला, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले मुख्य बिंदु को देखें साथियों, तो ये जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का साथियों 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया और इसमें बिहार 40वें IITF का भागीदार राज्य है और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश झारखंड रहा था। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था साथियों गोवा में।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये हुआ था साथियों 2021 गोवा में। और ये 4 दिवसीय हुआ था साथियों विज्ञान महोत्सव, 13 दिसंबर 2021 तक चला था। और बता दें कि पणजी गोवा में आयोजित हुआ था। और 2021 में उत्सव का विषय रखा गया था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। और पहला IIFS 2015 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो नवंबर 2021 में ट्विटर का साथियों नया CEO जो है नियुक्त किया गया है, वो है पराग अग्रवाल को बनाया गया है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो सोशल मीडिया दिग्गज के सह संस्थापक जैक डॉर्सी, अर्थात ट्विटर के संस्थापक हैं सह संस्थापक जैक डॉर्सी। और इनके पद के छोड़ने के बाद साथियों भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो साथियों ट्विटर का गठन की बात करें, स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था और मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले बिंदु को देखें साथियों, अगले प्रश्नों को, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है बांग्लादेश लिबरेशन एज 50 ईयर्स विजय विद सिनर्जी किसने विमोचित किया? तो साथियों ये विमोचन किया MM नरवाने, थल सेना अध्यक्ष जो मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा किया गया। बांग्लादेश लिबरेशन एज 50 ईयर्स। अगले बिंदु को देखें साथियों, तो भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम है साथियों धवन फर्स्ट। ये है भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन, तो धवन फर्स्ट। इनके मुख्य बिंदु के बारे में देखें साथियों, तो हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का साथियों सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो बता दें कि साथियों ये रॉकेट इंजन जो है धवन फर्स्ट का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया। अगले बिंदु को देखें साथियों, अगले प्रश्नों को, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का साथियों आयोजन किया गया और ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो 3 दिवसीय शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में साथियों मनाया जाता है। इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया था। अगले बिंदु को देखें तो नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी पहले गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब साबित हुआ? तो ये रहा साथियों बिहार। अगला सवाल, अगले बिंदु, इसके मुख्य बिंदु को देखें तो साथियों सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के साथियों जिले स्तरों की गरीबी मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसमें साथियों सबसे गरीब राज्यों की सूची में बिहार जो है पहले स्थान पर आया था। उसके बाद साथियों देखें तो इसमें दूसरे स्थान पर झारखंड रहा था और इसके बाद उत्तर प्रदेश रहा था। और बात करें तो इस बीच साथियों केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब पूरे में शीर्ष पर रहा था, यानी कि पहले स्थान पर केरला रहा था। साथियों केरल के कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। ये केरल के कोट्टायम जिला है जहाँ पर गरीबी शून्य है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, तो हाल ही में WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट B1111529 को किस रूप में वर्गीकृत किया? तो साथियों इसे जो है हाल ही में ओमिक्रॉन का रूप दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन। अब तो साथियों इजराइल से फ्लोरोना वायरस का भी प्रसार हो गया था, फ्लोरोना, और ये इजराइल से हुआ था। जबकि ये जो है B1111529 को साथियों WHO द्वारा ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और ये कोरोना वायरस के नए वेरिएंट हैं। और WHO की स्थापना साथियों 7 अप्रैल 1948 को महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम और साथियों मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगले प्रश्नों को बात देखें साथियों, तो नवंबर 2021 में आयोजित भारतीय सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये साथियों भारत का जो है सैन्य अभ्यास है दक्षिण शक्ति और ये जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। और साथियों अगले प्रश्नों को देखें तो नवंबर 2021 भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली चौथी स्कॉर्पियन
श्रेणी की पनडुब्बी और इनकी नाम साथियों रखा गया है INS बेला। तो यह है चौथी साथियों स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को साथियों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बेला को कमीशन में शामिल किया गया है। और अगले प्रश्नों को देखें साथियों, तो हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ हिंद महासागर कॉर्पेट अभ्यास किया? तो भारत इंडोनेशिया के साथ साथियों हिंद महासागर जो है युद्धाभ्यास कॉर्पेट का आयोजन किया। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, नवंबर 2021 में भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया साथियों 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है और स्वीकार किया गया है। अगले बिंदु को देखें साथियों, तो नवंबर 2021 में भारत मालदीव श्रीलंका का द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ और इसका नाम साथियों दोस्ती रखा गया है। भारत मालदीव और श्रीलंका, अगर पूछा जाए कि दोस्ती से जो साथियों ये जो है द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, तो नवंबर 2021 में खेले गए टेनिस टूर्नामेंट ATP फाइनल का खिताब साथियों अलेक्जेंडर जेवेरोव को दिया गया और इन्होंने जीता है। तो साथियों इनके मुख्य बिंदु को भी देख लेते हैं। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरोव साथियों इटली के ट्यूरिन में आयोजित 2021 ATP फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है पुरुष एकल में। और साथियों विश्व के ये जो है रूस के फाइनल में रूस के विश्व नंबर 2 डैनियल मेडवेडेव को हराया था। अगला प्रश्न है साथियों कि नवंबर 2021 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी साथियों ये तमिलनाडु ने जीत दर्ज किया। 2021 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु के नाम रहा था। और क्रिकेट में साथियों तमिलनाडु ने इसको 152 रनों का पीछा करते हुए कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। और ये साथियों अगले प्रश्नों को देखें, नवंबर 2021 में प्रकाशित आत्मकथा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है? तो यह है साथियों वान की मून की रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, और ये वान की मून का है। तो साथियों ये जो है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रहे थे और इन्होंने ही अपनी आत्मकथा लिखा है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। अगले बिंदु को देखें साथियों, तो नवंबर 2021 में किस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला? तो साथियों नवंबर 2021 में किस एनजीओ? तो वो एनजीओ में है साथियों प्रथम नाम का एनजीओ है और इन्हें ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें, तो केंद्र के मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया? तो 2021 में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया है। तो साथियों इनके मुख्य बिंदु को देखें, तो मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें, नवंबर 2021 में किस लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो साथियों अनीता देसाई वो लेखक है जिन्हें 2021 के टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, भारत के सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्रालय ने किस थाने को 2021 का सर्वश्रेष्ठ थाना का दर्जा दिया गया? तो साथियों 2021 के सर्वश्रेष्ठ थाना गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया और यह है सदर बाजार थाना दिल्ली का सदर बाजार थाना। तो गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। नवंबर 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यासकार किसने लिखा? तो साथियों लाल सलाम एक उपन्यास जो है लिखा था स्मृति ईरानी। तो साथियों स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा जो है लाल सलाम एक उपन्यासकार लिखा गया है। और बता दें कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है स्मृति जुबिन ईरानी
और नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यासकार लाल सलाम एक उपन्यासकार जारी करने के लिए तैयार है। तो अगले साथियों प्रश्नों को देखें तो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क साथियों बनाने का किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है? तो साथियों BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को साथियों ये जो है रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र मिला है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में साथियों 19,024 फीट ये 0.73 इंच जो है ऊंचे उमलिंगा, पूछा जाएगा किस दर्रे में है? तो उमलिंगला दर्रा में है ये साथियों दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण। और ये 52 किलोमीटर साथियों लंबी चिसुमले से डेमचोक टर्मेक सड़क जो है परियोजना को जोड़ती है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 82वां स्थान मिला। तो ये साथियों रिश्वत जोखिम सूचकांक है और ये ट्रांस इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है, जो कि भारत को 82 यानी कि 82वां स्थान मिला है। और साथियों वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को अगर 82वां स्थान मिला तो टॉपेड कंट्री को बात करें तो यह है डेनमार्क, जिन्हें पहला शीर्ष स्थान मिला है। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय उद्घाटित किया? तो ये किया है साथियों तमिलनाडु में। और बता दें कि साथियों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वस्तुतः लॉन्च किया है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन परियोजना शुरू किया? तो साथियों प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो है राशन आपके ग्राम योजना को जो है परियोजना का शुरू किया है। और इनके मुख्य बिंदु को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में की अपनी यात्रा पर आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया और वहीं पर राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की। अगला प्रश्न देखें साथियों। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन नवंबर 2021 में किस राज्य में हुआ है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का जो है आयोजन किया गया था। और बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया गया था। और ये साथियों स्वतंत्रता सेनानी जो है संग्राम के एक महान राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है 19 नवंबर, जो कि वीरता और साहस की प्रतिभूति और राष्ट्र रक्षा आज़ादी के अमृत महोत्सव में साथियों ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र का साथियों JCB पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार 2021 साथियों मिला है M मुकुंदन को मिला। ये लेखक हैं M मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य के लिए 2021 का JCB पुरस्कार अपने नाम किया है। अगले प्रश्न को देखें तो हाल ही में नवंबर 2021 में भारत ने पहला ऑडिट दिवस कब मनाया? तो 16 नवंबर को साथियों भारत ने अपना ऑडिट दिवस मनाया। ये ऑडिट दिवस साथियों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति हुई है। और बता दें कि साथियों वर्तमान में जम्मू कश्मीर साथियों केंद्र शासित प्रदेश है। उसके पूर्व उपराज्यपाल GCC मुर्मू भारत के CAG के रूप में कार्यरत हैं। वह भारत के 14वें CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उनका कार्यकाल 2020 से ही शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है साथियों कि भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच होता है और इनका नाम साथियों सीट मैक्स है, सीट मैक्स। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। नवंबर 2021 में खेले गए T20 विश्व कप 2021 का फाइनल साथियों ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था और ये न्यूजीलैंड को पराजित करके पहली बार जो है ये खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल पद प्रदान किया?
तो साथियों भारत के राष्ट्रपति ने जो है किस देश के सेना प्रमुख यानी नेपाल के सेना प्रमुख को जो है भारतीय सेना का जनरल पद प्रदान किया गया है। तो इसके मुख्य बिंदु को देखिए, 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जो हैं वो है प्रभुराम शर्मा। तो सेना प्रमुख जनरल है प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के द्वारा जो है साथियों भारतीय सेना के जनरल यानी कि जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की मानक पद से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखें साथियों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल होर्ड इन आवर टाइम्स। तो इनके लेखक साथियों ये हैं लेखक सलमान खुर्शीद। इनके बिंदु को देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी एक पुस्तक लिखा सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल होर्ड इन आवर टाइम्स। अगला प्रश्न देखें साथियों, अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। लाल बहादुर शास्त्री साथियों 22वां पुरस्कार मिला था डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य साथियों 101वां सदस्य बन गया है, वो अमेरिका बना है। और साथियों हाल ही में 122वां सदस्य भी बन चुका गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो 122 सदस्य वर्तमान में हो गया है। अगले प्रश्न देखें साथियों, हाल ही में पुरस्कार बैलन ड'ओर 2021 किस फुटबॉलर खिलाड़ी को दिया गया। तो साथियों बैलन ड'ओर 2021 का खिताब फुटबॉल के साथियों क्षेत्र में दिया जाता है और लियोनेल मेसी को ही दिया गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो साथियों 2021 के लिए बैलन ड'ओर पुरस्कार की रिकॉर्ड साथियों ये 7वीं बार बार्सिलोना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। इससे पहले 9 में, 10 में, 11, 12, 15, 19 में जीता था। और महिला वर्ग के लिए साथियों 2021 का स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया है, एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा जो है COP26 में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। तो 2070 में भारत जो है नेट कार्बन जीरो को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये साथियों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 सम्मेलन ग्लासगो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, जिनमें 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। और बता दें साथियों कि पहले स्थान पर जो है कार्बन उत्सर्जन में चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर भारत है। अगला प्रश्न है कि 2021 से 2025 तक के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के साथियों अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये बता दें कि 2021 से 25 के लिए साथियों यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रूप में साथियों चुने गए देशों का नाम है, तो नाम है भारत, जापान, फिलीपींस, वियतनाम और कोको द्वीप समूह चाइना। ये जो है सभी देश साथियों चयन हुए हैं। अगले बिंदु को देखें साथियों, हाल ही में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में किस दिन पारित हुआ था। तो साथियों पारित हुआ था 29 नवंबर को। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो संसद द्वारा पूर्व में पारित 3 कृषि कानूनों को 29 नवंबर 2021 को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर इन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त कर दिया गया साथियों 29 नवंबर 2021 को। और यह विधेयक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पेश किया था। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में किसे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में श्रीनगर को शामिल किया गया है। तो ये है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में 8 नवंबर 2021 को शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर शहर जो है पहले स्थान पर रहा है। उनके मुख्य बिंदु को देखें तो केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार यानी 2017 से लगातार 2021 तक जो है 5वीं बार जो है यह पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को शीर्ष स्थान दिया गया। तो साथियों दूसरे स्थान की बात करें तो सूरत, तीसरे पर विजयवाड़ा है। और अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में जिस प्रकार इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा और राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा।
और साथियों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के विजेताओं के सूची साथियों जारी किया, जिसमें इंदौर पहले स्थान पर है लगातार 5 वर्षों से, और राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। अगला सवाल है कि हाल ही में डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो डार्ट मिशन साथियों नासा ने लॉन्च किया है। तो इनके बिंदु को देखें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में उपस्थित क्षुद्र ग्रह की अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के लिए विशेष मिशन को लॉन्च किया है। अगले प्रश्नों को देखें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन शुरू करने की घोषणा नवंबर 2021 में की है? तो यह है साथियों भारत गौरव ट्रेन का नाम है भारत गौरव, और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथियों लॉन्च किया है, शुरू किया है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव साथियों, तो राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। तो साथियों देखें तो प्रमोद चंद्र मोदी को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नामित कर लिया, और ये PK के रामाचार्यालु के जगह लेंगे। अगला, और साथियों राज्यसभा के वर्तमान में सभापति की बात करें तो है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, और पहले महासचिव थे SN मुखर्जी, राज्यसभा के पहले महासचिव SN मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव, गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव इस वर्ष मनाया गया। तो साथियों इस वर्ष 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच जो है मनाया गया। बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने की वर्षगांठ यानी 4 नवंबर को प्रत्येक वर्ष गंगा उत्सव दिवस मनाते हैं, और यह उत्सव 1 से 3 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। तो इस वर्ष साथियों गंगा उत्सव का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत वासव श्री पुरस्कार 2021 दिया गया? तो साथियों ये कन्नड़ फिल्म के एक्टर रहे थे पुनीत राजकुमार, जिन्हें वासव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और ये दिवंगत अभिनेता हैं और कन्नड़ अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, जिन्हें मरणोपरांत साथियों बुरोहनमुट द्वारा वासव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार भगवान वासवेश्वर के सिद्धांत के पालन करने वाले लोगों को संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और यह PT उषा को 2009 में, मलाला यूसुफजई को 2014 में, P साईनाथ को 2016 में, और डॉक्टर K कस्तूरीरंजन को 2020 में मिल चुका है, और 2021 में पुनीत राजकुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया हर घर दस्तक अभियान का संबंध है साथियों टीकाकरण से। ये कोविड-19 के भय जो है साथियों वैक्सीनेशन के से संबंधित है हर घर दस्तक अभियान, तो ये टीकाकरण से है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी पर 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया है? तो साथियों महात्मा गांधी के जो है जयंती पर महात्मा गांधी पर साथियों 5 पाउंड के जो है सिक्के का अनावरण यूनाइटेड किंगडम यानी UK के द्वारा किया गया है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो UK की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित रखते हुए मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है, और यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है? तो साथियों ये चर्चा में है वांग यापिंग जो है यापिंग ये चाइना से संबंधित है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो वांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है, और निर्माण कार्य के एक हिस्से के रूप में वांग यापिंग की टीम तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर 6 घंटे तक कार्य किया, और उन्होंने एक सस्पेंशन डिवाइस और ट्रांसफ़र कनेक्टर स्थापित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, तो साथियों ये सलमान खुर्शीद लिखा है, ये तो आप पहले ही भी देख चुके हैं कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन
सड़क सुरंग जिनका नाम है साथियों सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का साथियों निर्माण हो रहा है। और सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में जो है बालीपाड़ा 4 द्वार तवांग सड़क पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और ये 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है सेला सुरंग। अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का आयोजन हुआ। जीमैक्स 21 का आयोजन भारत और जापान के बीच होता है जीमैक्स 21। तो इस प्रकार से रहा था। अगले सवालों को देखें साथियों। तो नवंबर 2021 में किस कंपनी ने भारत देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO जारी किया है? तो साथियों देश का सबसे बड़ा IPO जो जारी करने वाला कंपनी बन गया है पेटीएम। पेटीएम है भुगतान कंपनी, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अब तक का सबसे बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर साथियों नवंबर 2021 में जारी किया। अगला सवाल है कि हाल ही में किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? तो भारत श्रीलंका ने साथियों संसद मैत्री संघ को जो है पुनर्जीवित किया है। इनके मुख्य बिंदु को भी देख लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका ने अपने संसदीय मंत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। और 11 नवंबर 2021 को भारत से उर्वरक खरीदने का निर्णय लेने के बाद श्रीलंका ने भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह का संगठन किया। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस राज्य ने केसर-ए-हिंद नामक एक तितली को साथियों राज तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। केसर-ए-हिंद नामक तितली को राज तितली घोषित किया है। और अगला सवाल है साथियों, और ये मुख्य बिंदु को देखें तो केसर-ए-हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट। और तितली का वैज्ञानिक नाम है टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस। और साथियों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अगले प्रश्नों को देखें तो हाल ही में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। बता दें कि नवंबर 2021 में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय खाद्य और उर्वरक सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में किया है। अगला सवाल देखें तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन साथियों ये कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहला घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो नवंबर 2 को साथियों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला गया है। तो यह किन 2 देशों के मध्य है? तो करतारपुर कॉरिडोर है साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच। और इनके मुख्य बिंदु को देखें तो करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल जिले में दरबार साहिब गुरुद्वार को भारत के पंजाब प्रांत से गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है। तो ये गुरु नानक के साथियों मृत्यु हुआ था करतारपुर में, तो वहीं से जोड़ता है इन स्थानों को। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्तकर्ता बन गया है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देश भारत है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो 16 नवंबर को विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार जारी रिपोर्ट में भारत वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बन गया है। और भारत के बाद चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र इस प्रकार से स्थान पर है। साथियों अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश के समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला? तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश के पुलिस को साथियों देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला। अगला प्रश्न देखें, और साथियों सबसे दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर असम है, और बात करें तो बिहार की सबसे निचले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम। तो
तो साथियों मध्य प्रदेश के इंदौर में है पातालपानी रेलवे स्टेशन, जिनका नाम तांतिया भील स्टेशन कर दिया है। तो इनके मुख्य बिंदु को देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तांतिया भील के नाम पर रखने की घोषणा कर दिया है। और बता दें कि इसी के साथ इंदौर के 2 अन्य स्थल भंवर कुआं चौराहे और MR10 बस स्टैंड का नाम भी तांतिया भील के नाम पर रखा जाएगा। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने वाले की घोषणा की? तो साथियों हाल ही में बारबाडोस जो है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा कर दिया है और अपना राष्ट्रपति भी बना लिया है। तो बता दें कि बारबोसा ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा कर दी है। और 72 वर्षीय साथियों डैम सेंड्रा मैसन देश की पहली राष्ट्रपति बनी, डैम सेंड्रा मैसन। और बात करें तो बारबाडोसा को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1966 में मिल ही गई थी। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य है? तो साथियों देश का जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इनके मुख्य बिंदु को देखें तो 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखा। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन गया है। इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश में साथियों लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और नोएडा में जेवाड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला रखा। तो इस प्रकार से नोएडा एक हो गया, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या, इस प्रकार से 5 हवाई अड्डे हो गए। अगला सवाल है, 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांग ला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। तो साथियों लद्दाख के जो है रेजांग ला में वार मेमोरियल का उद्घाटन किया है। और इनके बिंदु को देखें तो 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 में भारत चाइना युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई की वर्षी पर रेजांग ला में पुनर्निर्मित वार मेमोरियल का उद्घाटन किया। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। इनके मुख्य बिंदु को देखें तो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। और एक्सप्रेस वे साथियों लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। और अगला देखिए प्रश्न, तो हाल ही में पहला जनजातीय गौरव दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को हाल ही में साथियों पहला जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया गया। और ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो है ऐसा मनाया गया है। तो साथियों भारत में 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। और इस दिन को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। और यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के स्मरण के साथ बिरसा मुंडा की जयंती की तारीख है। तो साथियों अगला सवाल है, हाल ही में भारत के कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों भारत ने जो है इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उनका नाम है ई-अमृत पोर्टल। ई-अमृत पोर्टल बात करें तो भारत 10 नवंबर 2021 को ई-अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को यूके के ग्लासगो में चल रहे COP26 समिट में लॉन्च किया है। साथियों कि अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।